डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स फॉर क्लास 8 में। क्लास 8 बायोलॉजी में ये आपका टॉपिक है। आज हम इसमें मैंने आपको डिफाइन किया था व्हाट इज़ दिस रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये मैंने कल के चैप्टर टॉपिक में आपको बताया। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें मैंने कल आपको कहा था कि 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम आज उठाएंगे डियर स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेज नंबर 42 पर है, अगर कोई बुक पर भी पढ़ना चाहता है। Asexual reproduction जो होती है, this type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction। हम क्या डिफाइन करेंगे इसको? ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है asexual रिप्रोडक्शन में। इसको हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं asexual रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है, जो वोल बॉडी ऑफ द प्लांट लिविंग ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्ट करता है एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, एक्ट वो करता है। और इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट्स। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे सेम कॉपी होती है किसकी, ऑफस्प्रिंग्स की भी वो ऐसे ही कॉपी होती है। अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये किन तरीकों से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs in following ways। पहला जो इसमें है दैट इज द फिशन। दैट इज द फिशन की वजह से हो जाती है। जो ये फिशन है, फिशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, इसमें स्प्लिट होता है एक ऑर्गेनिज्म 2 हिस्सों में स्प्लिट होता है। इस हम ऐसे कहेंगे इट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ ए पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर देन 2। इसमें क्या होता है, 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स में सेपरेट होता है। फॉर एग्जांपल एमोबा जो है, इसमें डिवाइड होता है, न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, फिर वो सेपरेट होते हैं, वो अलग अलग सेपरेट होते हैं। इसको कहते हैं फिशन कहते हैं। जो ये फिशन होता है ये एक टाइप है, उसमें बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मीन्स बाई मीन्स 2, फिशन मीन्स डिवीजन। इट इज डिवीजन ऑफ पेरेंटल बॉडी इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स में ड्यूरिंग फेवरेबल, अगर फेवरेबल कंडीशंस हो, लाइक एविडेंस ऑफ फूड हो, वाटर हो, टेम्परेचर हो। ये सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिशन जो है ये सिंपलेस्ट है और मोस्ट कॉमन ऑफ रिप्रोडक्शन। ये ज़्यादातर किन में पाया जाता है, एमोबा में पाया जाता है बाय फिशन टाइप, बाइनरी फिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये पैरामिशियम में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, ग्रीन एल्गा में पाया जाता है, प्लेटफॉर्म्स में पाया जाता है। बाइनरी फिशन ये इन ज़्यादातर, ये अगर आपकी बुक में यहाँ पर ये किन में दिया गया है, ये एमोबा में दिया गया। फिर से मैं रिपीट करूँगा, बाइनरी फिशन, बाई मीन्स 2, फिशन मीन्स डिवीजन। It is division of parental body into 2 equal daughter cells during favorable conditions like क्या क्या होना चाहिए, एविडेंस ऑफ फूड भी होना चाहिए, गुज़ा भी होना चाहिए ठीक ठाक, वाटर और टेम्परेचर भी ठीक होना चाहिए। जो ये बाइनरी फिशन है ये सिंपलेस्ट है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एमोबा और पैरामिशियम आता है, 2 हिस्सों में तकसीम होता है। इसे कहते हैं बाई मीन्स 2। अब जो एक और आप बुक पे दी गई है दैट इज द बडिंग। दैट इज द बडिंग दिया गया है, बडिंग। ये जो बडिंग दिया गया ये ज़्यादातर हाइड्रा में होता है। बाइडिंग मोड ऑफ जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाइडिंग, ये किन में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल इन विच 1 or more यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ्स कॉल्ड बड्स आर फॉर्मड ऑन द पेरेंट सेल। अगर आप देखिए कि यहाँ पर एमोबा दिया गया, इसमें बड की ग्रोथ हो रही है, फिर ये बड डिटेच होता है फ्रॉम पेरेंटल बॉडी से और ग्रो करता है एज ए सेपरेट ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। जो ये बडिंग होते हैं ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, इनको कहते हैं बड्स। जो बडिंग में जो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं इनको कहते हैं बड्स, इनको कहते हैं बड। ये हाइड्रा पे होता है। ईच जो बड जो होता है ये पेरेंटल सेल से सेपरेट होता है एंड लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, अलग अलग लाइफ
अलग लाइफ गुजारता है जब ये डिटैच होता है, हाइड्रा में होता है। बर्ड्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर में कहाँ पर होता है, यीस्ट में होता है, और मल्टीसेलुलर में एग्जांपल है इसकी हाइड्रा। यूनिसेलुलर बर्ड्स जो होते हैं यूनिसेलुलर यीस्ट में होते हैं, और मल्टीसेलुलर कहाँ पर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो कौन से है, दैट इज द हाइड्रा। अब हमने एक्सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, इसमें जो एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, आपने देखा जो फिशन हुआ बाइनरी फिशन एज किसमें आपने देखा, एमोबा में देखा। एमोबा की जो शिकल होती है, शेप होती है, वो इरेगुलर शेप होती है। इसमें दो हिस्से होते हैं, डिवाइड होता है न्यूक्लियस, फिर डॉटर एमोबा बन जाता है, दो हिस्सों में ये तकसीम है, ये बुक पर दिया गया है। और बर्डिंग किस में होती है, हाइड्रा में। इसमें एक बर्ड निकलता है, बर्ड जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, फिर ये डिटैच होता है पेरेंट बॉडी से और सेपरेट होता है, और ये सेपरेट होने के बाद ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है। अगर हम देखेंगे एग्जांपल्स, बर्डिंग हाइड्रा जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें बर्डिंग होती है। अगर यूनिसेलुलर की बात हम करें तो यीस्ट है इसकी एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये थे एक्सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें एनिमल्स में आपको पढ़ना है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स में, अगर हम ह्यूमन बींग्स में आपने देखा, पहले हमने डिफाइन किया था व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, यहाँ पर जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं लाइक अदर मैमल्स होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इन क्या यूनिसेक्सुअल में मतलब सेक्स जो सेपरेट होते हैं। यहाँ पर ह्यूमन बींग एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, इसमें अलग ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में होता है, फीमेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिफोर डिस्कसिंग रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, अगर हम देखेंगे हमें एक टर्म पढ़नी है, उसे कहते हैं प्यूबर्टी कहते हैं। एक टर्म है दैट इज नोन एज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब होता है रिप्रोडक्टिव, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो चाहे मेल के हो या फीमेल के हो, जब वो फंक्शनल का बनते हैं, यहाँ हम इसको कहते हैं पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब एक इंसान वो चाहे मेल हो फीमेल हो मैच्योर बन जाता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर बनते हैं। आप डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है जब अगर हम देखेंगे प्यूबर्टी में, अगर हम देखेंगे जब ये हम डिस्कस करेंगे, जब एक छोटा बच्चा होता है जो 2 या 4 साल का होता है बर्थ टाइम पर, अगर हम देखें बाहर से, अगर हम देखेंगे ये मुश्किल होता है, ये मुश्किल होता है इसको पहचानने में क्या ये बॉय है या गर्ल है, क्योंकि इसकी बॉडी शेप जो होती है वो सेम होती है। अगर हम 2 या 4 साल के बच्चे को हम देखेंगे, इसकी बॉडी और एक्सटर्नली अगर हम देखेंगे, ऐसे बाहर से देखेंगे, ये मुश्किल होता है ये लड़की है या लड़का है। क्या होता है फिर जब ये बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उस एक एज होती है, उसे कहते हैं टीन एज कहते हैं उसको, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जो गर्ल जो होती है इसकी जो बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, ये अपेयर होती है डिफरेंट, और बॉय अपेयर होता है डिफरेंट, इसमें कुछ चेंजेस आ जाती है। गर्ल और बॉय में कुछ अलग अलग चेंज, जब ये चेंजेस आ जाते हैं इसको टीन एज में, उस तो हम आसानी से पहचान सकते कौन बॉय है कौन गर्ल है। ये टीन एज क्या होती है, टाइम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज नोन एज टीन एज। ये एक टाइम होता है जो बिटवीन एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच में होता है, उसे कहते हैं टीन एज। डियर स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस करेंगे टीन एज में क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शन, क्या क्या जो ऑर्गन्स होते हैं ये कैसे तैयार होते हैं, ये किस प्यूबर्टी कब स्टार्ट होते हैं गर्ल्स में, बॉयज़ में कब स्टार्ट होती है, क्या एज होती है, और क्या क्या चेंजेस आ जाती है इसमें, वो हम कल डिस्कस करें। प्यूबर्टी इन मेल, प्यूबर्टी इन फीमेल में क्या क्या चेंज होती है, ये हम कल में डिस्कस करें। ये हम टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे कल हम फिर से पढ़ेंगे ये प्यूबर्टी इन मेल एंड प्यूबर्टी इन फीमेल।